नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में आदिकाल की समय सीमा विभिन्न विद्वानों के अनुसार। ठीक है, ये पढ़ेंगे तथा इसके आगे पढ़ेंगे तो जो भी लोग TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, RPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आदिकाल की समय सीमा विभिन्न विद्वानों के अनुसार। कहने का मतलब आदिकाल का समय कब से कब तक माना गया और किस विद्वान ने क्या माना है। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय माना है। तो चलिए देखते हैं। ग्रियर्सन ने माने हैं 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल ने माने हैं 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। अगर इसको संवत में देखेंगे तो 1050 से 1375 विक्रम संवत है। ठीक है, और गणपत चंद्र गुप्त माने हैं 1184 से 1350 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र माने हैं 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी माने हैं 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी। ठीक, अगर इन सभी मतों को देखेंगे, सभी के मतों को देखेंगे तो सर्वमान्य मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो कि ये वाला है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। विक्रम संवत में 1050 से 1375 विक्रम संवत है, तो सर्वमान्य मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, आगे चलते हैं। आदिकाल या हिंदी का पहला कवि। जो आदिकाल का पहला कवि होगा वही हिंदी का पहला कवि होगा। ठीक है, तो पहले कवि को मानने में भी विद्वानों में मतभेद है, अलग अलग मत है सभी का। सभी लोग एक ही कवि को नहीं माने हैं पहला कवि, सभी लोग अलग अलग को माने हैं। लेकिन सर्वमान्य मत जो है वो भी हम बताएंगे आप लोगों को, और सभी के मत जो हैं वो भी बताएंगे हम आपको। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुंज या भोज को पहला कवि माने हैं। पहला कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको माने हैं? मुंज या भोज को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी मुंज को माने हैं पहला कवि। ठीक है, शिव सिंह सेंगर पुष्य पुंड्र को माने हैं। मिश्र बंधु पुष्य पुंड्र को माने हैं। ठीक है, मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर पुष्य पुंड्र को माने हैं पहला कवि। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को पहला कवि माने हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को पहला कवि माने हैं। बच्चन सिंह विद्यापति को पहला कवि माने हैं। गणपत चंद्र गुप्त सालभद्र सूरी को माने हैं पहला कवि। और राहुल संस्कृत्यायन ने माने हैं सरहपा को पहला कवि। सरहपा का और नाम भी है, अन्य नामों से भी जाने जाते हैं। सरहपा, सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र। ठीक है, ये सब सरहपा का ही नाम है। और राहुल संस्कृत्यायन का ये मत है कि ये पहले कवि हैं, और राहुल संस्कृत्यायन का ही मत सर्वमान्य मत माना गया। ठीक है, तो हिंदी के पहले कवि सरहपा को माना गया। ठीक है, किसको? सरहपा। हिंदी के पहले कवि हैं सरहपा, सर्वमान्य मत है ये। अगर परीक्षा में पूछे कि जैसे किसी भी विद्वान के अनुसार तो उनके अनुसार बताना है। अगर सिर्फ पूछे कि पहले कवि कौन है तो सरहपा को बताना है। ठीक है, जैसे शुक्ल के अनुसार पहले कवि पूछ दिया तो मुंज या भोज को बताएंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार पूछ दिया पहला कवि कौन है तो मुंज को बताएंगे। इसी तरह से बताएंगे। लेकिन सिर्फ अगर पूछ दिया कि हिंदी का पहला कवि कौन है तो सरहपा को बताएंगे, क्योंकि सरहपा जो है यही सर्वमान्य मत है कि सरहपा हैं हिंदी के पहले कवि। ठीक, आगे चलते हैं। आदिकाल या हिंदी की पहली रचना। तो आदिकाल की जो पहली रचना होगी वही हिंदी की पहली रचना होगी। तो आदिकाल की पहली रचना या हिंदी की पहली रचना कौन सी है? तो हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार है। कौन सी रचना है?
पहली हिंदी की रचना। श्रावकाचार है हिंदी की प्रथम रचना, जो कि 933 ईस्वी में है, जिसको लिखे हैं आचार्य देवसेन। आचार्य देवसेन जैन कवि हैं और ये जो श्रावकाचार लिखा गया है ये रास साहित्य में लिखा गया है, रास साहित्य है, ठीक है, रास साहित्य। इस रचना में कुल 250 दोहा, कितना दोहा है इसमें? इस रचना में 250 दोहा छंद है इस रचना में। किसमें? श्रावकाचार में, जो कि हिंदी की पहली रचना है। श्रावक व गृहस्थ धर्म का वर्णन। इस रचना में क्या है? श्रावक व गृहस्थ धर्म का वर्णन है और ये रचना उपदेशात्मक है। अपभ्रंश प्रभावित पुरानी हिंदी भाषा, तो इसकी भाषा क्या है? अपभ्रंश प्रभावित पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी का मतलब जो शुरुआत हिंदी का शुरुआत जब हो रहा था वही हिंदी है, अपभ्रंश प्रभावित पुरानी हिंदी। काव्य रूप है मुक्तक, मुक्तक काव्य रूप है इसका।